तो आज हम आपके लिए काफी बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज रिलीज के साथ ही काफी फेमस हो गई थी और इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है। साथ ही हो सकता है आपने इससे पहले भी इस सीरीज के बारे में कहीं सुना हो। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि आज मौसम साफ होने के कारण चांद बिल्कुल साफ दिखने वाला था और इसलिए आज सभी एस्ट्रोनॉट भी चांद को देखने वाले थे। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो हमारी कहानी का हीरो है। वो बच्चा भी चांद को देखने अपनी छत पर आया था और वो दूरबीन की मदद से चांद को देखने लगता है। लेकिन तभी उस बच्चे को एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है। वो स्टैचू धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, जिससे उस बच्चे की आंखों से भी काफी तेज रोशनी निकल रही होती है और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। अब हम काफी टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब हमारा हीरो, जिसका नाम शियोकी है, वो काफी बड़ा हो चुका था। पर उस दिन के हादसे के बाद से शियोकी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखता था, क्योंकि शायद उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। शियोकी कुछ लेकर घर जा रहा था, जहां रास्ते में कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे। तभी उनकी बॉल शियोकी को लगने वाली थी, पर तभी शियोकी रुक जाता है, जिससे वो बच गया था। ये देखकर वो बच्चे हैरान थे। साथ ही बाकी जहाँ भी शियोकी जाता था वहाँ के लोग उसे नोटिस करते थे, क्योंकि एक तो वो काफी हैंडसम था और दूसरा कि आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी वो नॉर्मल लोगों की तरह हर काम कर पाता था। अब शियोकी घर पहुँच जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी आंटी और भाई रहते थे और हमें पता चलता है कि शियोकी के घर की हालत ठीक नहीं है। पर फिर भी शियोकी पूरी कोशिश करता है जिससे उनके घर में किसी चीज की कमी ना हो। खैर, इधर जो डॉक्टर शियोकी की आंखों का इलाज कर रहा था, वो उसके रूम में शियोकी का इंतजार कर रहा था। तो शियोकी उससे मिलने जाता है, पर उसे पता चलता है कि वो कोई दूसरा डॉक्टर है और जो डॉक्टर शियोकी से मिलने आता था उसका ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए उसकी जगह ये नया डॉक्टर यहाँ आया है। अब वो नया डॉक्टर शियोकी से पूछता है कि क्या वो अपनी आंखों से देख सकता है। इस पर शियोकी कहता है कि हाँ, वो देख तो सकता है, पर उसे लाइट से डर लगता है, इसलिए वो अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर रखता है। ये सुनकर वो डॉक्टर शियोकी से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब शियोकी वापस से स्कूल ज्वाइन कर सकता है। साथ ही वो शियोकी से पूछता है कि क्या शियोकी को कुछ इल्यूजन्स या अजीब से ड्रीम्स आते हैं। वो डॉक्टर शियोकी को शक की नजर से देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई गवर्नमेंट का जासूस है। इस बात का शक शियोकी को भी हो गया था, इसलिए ये सवाल सुनकर शियोकी हमें बताता है कि 100 सालों पहले एंटार्क्टिका में एक स्ट्रेंज फॉग कहीं से आ गया था, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा, जिसकी वजह से वो फॉग जहाँ भी जाता वहाँ के लोगों से बाकी लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता था। और अब ये फॉग डेक्सिया कंट्री को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके कारण बस अब डेक्सिया कंट्री में ही ह्यूमंस बचे हैं। लेकिन अब कोई भी उस फॉग का राज जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता कि बाकी के लोग कहाँ गए और उनकी कंट्री क्यों बच गई। ऊपर से जब शियोकी उस दिन चांद देख रहा था, तब भी उसे कुछ साइंटिस्ट पकड़कर ले गए थे और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। लेकिन जब शियोकी ने बोला कि वो अजीब सा स्टैचू उसका वहम था, तब जाकर उन साइंटिस्ट ने शियोकी को छोड़ा था। इसलिए शियोकी हमेशा से लोगों से सच छुपाता आया है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए प्रेजेंट में भी वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने बचपन में एक स्टैचू को देखा तो था, पर अब मुझे लगता है कि वो मेरा वहम था। ये सुनकर डॉक्टर शियोकी से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी मॉन्स्टर को देखा है। इस पर शियोकी बोलता है कि उसने मॉन्स्टर्स के बारे में काफी न्यूज तो सुनी है, पर एंड में वो सब फेक ही निकलती है, इसलिए वो इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स लगे थे और वो उनसे जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ सुपर पावर्स वाले लोग आ जाते हैं, जहाँ सभी के पास अलग अलग मैजिकल वेपन थे और उन सबको एयरफोन्स के जरिए उनका टीममेट गाइड कर रहा था। अब वो सब लोग एक एक कर उन सब मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और जितने भी लोग वहाँ थे उन सबकी याददाश्त एक बेल की मदद से मिटा देते हैं कि वहाँ कोई मॉन्स्टर था। इधर शियोकी का डॉक्टर वहां से चला जाता है, जहां जाते जाते वो किसी को बता रहा था कि उसने सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। दूसरी तरफ शियोकी अपनी आंटी और भाई को बताता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और शियोकी को जल्दी से स्कूल ज्वाइन करने को कहते हैं। इसके बाद शियोकी अपने रूम में आ जाता है और मन में अपनी आंटी से माफी मांगता है, क्योंकि आज तक शियोकी ने उनसे झूठ बोला है कि उसकी आंखें ठीक है, क्योंकि वो जब भी अपनी आंखें खोलता है उसे कुछ अजीब से विजन दिखने लगते हैं।
साथ ही वो बंद आंखों के साथ सब कुछ देख सकता था और इसलिए आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी वो सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह कर पाता था। लेकिन शियोकी को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और उसे ऐसे विजन्स क्यों आते हैं। अब शियोकी सोने के लिए बेड पर लेट जाता है, जहाँ सोने से पहले वो हमें बताता है कि उसे 5 साल से एक ही सपना आ रहा है। इसके बाद शियोकी उसी सपने में पहुंच जाता है जिसमें वो एक फॉग वाली जगह पर होता है और उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी थे। साथ ही शियोकी को उस फॉग में एक बिल्डिंग भी दिखती है जिस पर हाउस ऑफ गॉड्स लिखा था। अब उस गेट के पास जाकर शियोकी अपने मन में बोलता है कि मैं 5 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस डोर को नॉक नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसके पीछे का राज जानना है। इसलिए शियोकी जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है क्योंकि उसके सारे सवालों का जवाब उस दरवाजे के पीछे था। अगले दिन शियोकी स्कूल जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो शियोकी की उसकी क्लास में पहुँचने में मदद करती है। साथ ही कुछ और क्लासमेट शियोकी से कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी मदद चाहिए तो वो उन्हें बता सकता है। ये सुनकर शियोकी उनसे पूछता है कि उन लोगों को उसका नाम कैसे पता। इस पर वो लोग बताते हैं कि शियोकी की आंट सुबह सुबह उनसे मिलने आई थी और उन्हीं ने शियोकी का नाम बताकर उन सबको शियोकी की मदद करने के लिए कहा था। ये सुनकर शियोकी सोचता है कि उसकी आंट उसका बहुत ध्यान रखती है और इतनी एज हो जाने के बाद भी कितना काम करती है। इसलिए शियोकी मन में बोलता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और धीरे धीरे अपने घर के हालात सुधार कर अपनी आंट को एक अच्छी लाइफ देगा। अब रात को वो सभी क्लासमेट शियोकी को घर छोड़ने जाने लगते हैं तो शियोकी उनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप घर चला जाएगा। इस पर वो क्लासमेट्स कहते हैं कि उन्होंने उसकी आंट से वादा करा है, इसलिए वो उसे छोड़ने के बाद ही अपने अपने घर जाएंगे। ये सुनकर शियोकी को काफी अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से शियोकी को लोग पागल समझते थे क्योंकि शियोकी उस स्टैचू वाली बातें बड़बड़ाता रहता था। अब उनमें से एक क्लासमेट का घर पास में ही था। साथ ही वो शियोकी से जल रहा था क्योंकि उसके दोस्त उसकी बहुत मदद कर रहे थे। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ से अकेला चला जाऊंगा क्योंकि मेरा घर पास में है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद उन सबको बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि अंधेरी गली से उनकी ओर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है। दूसरी तरफ हम उसी सुपर हीरो वाली टीम के एक मेंबर को देखते हैं जिसे भी इस बात का पता चल गया था। इसलिए वो अपनी टीम के जाओ से जल्दी से उस जगह पर जाने को कहता है और उस जगह पर एक बैरियर बनाने को कहता है ताकि वो मॉन्स्टर्स इंसानों को नुकसान ना पहुंचा पाए। इधर उन क्लासमेट्स में से 2 जने उस मॉन्स्टर को देखकर भाग जाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला करने वाला था जिसने शियोकी की क्लास तक पहुंचने में मदद की थी। लेकिन शियोकी अपनी छड़ी से उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और इतने समय में वो लड़की भी वहां से भाग जाती है, जिसके बाद शियोकी दूसरी तरफ भागने लगता है पर वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी सामने से एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो एक इंसानी हाथ को खा रहा था। इधर जाओ अपने कुछ ब्लड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके उस जगह पर बैरियर बना देता है। साथ ही वो सुपर हीरो वाली टीम भी लगभग वहां पहुंच गई थी। दूसरी तरफ शियोकी पर वो पीछे वाला मॉन्स्टर अटैक करता है, जिसे लड़ते हुए शियोकी बोलता है कि बचपन से लोग उसे पागल समझते थे, जिसकी वजह से उसे घर में रहना पड़ता था और अब वो स्कूल जा पा रहा है, इसलिए वो इस गंदी शक्ल वाले मॉन्स्टर के हाथों नहीं मरने वाला। उसी वक्त वो मॉन्स्टर शियोकी को पीछे फेंक देता है। साथ ही उसके पंजों की वजह से शियोकी की आंखों की पट्टी भी कट गई थी, जिसकी वजह से शियोकी को वही विजन्स आने लगते हैं कि वो उसी गॉड वाले दरवाजे के सामने है और जोर जोर से डोर नॉक कर रहा है। इधर असलियत में शियोकी अपनी छड़ी उस मॉन्स्टर में घुसा देता है तो मॉन्स्टर शियोकी को कंधे पर काट लेता है। साथ ही वहाँ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो शियोकी का सर धड़ से अलग करने लगते हैं। लेकिन इधर शियोकी के जोर जोर से नॉक करने के कारण वो डोर ओपन होने लगता है, जहाँ जैसे जैसे वो डोर ओपन हो रहा था वैसे वैसे शियोकी की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसे सभी मॉन्स्टर शियोकी से दूर हो जाते हैं। साथ ही वो रोशनी दूर से भी देखी जा सकती थी। ऊपर से शियोकी की रोशनी के कारण उसके आसपास की खिड़कियों के ग्लास पिघलने लगते हैं। दूसरी तरफ सुपर हीरो की टीम भी उस लाइट को देख लेती है और वो सोचने लगते हैं कि ये इतनी पावरफुल एनर्जी किस चीज की है। तभी उनका साथी बताता है कि ये एक डिवाइन पावर है, वो भी किंग ऑफ एंजल्स की। लगता है अर्थ पर एक नया गॉड आ गया है। इधर शियोकी को गेट खुलने के बाद एक बिल्डिंग दिखती है जिसके कमरों पे अलग अलग सिंबल बने हुए थे। तभी उसकी आंखों की रोशनी बंद हो जाती है तो एक मॉन्स्टर शियोकी पर हमला करता है, लेकिन शियोकी को अपनी नई पावर्स की वजह से वो बहुत स्लो दिखाई दे रहा था। तभी शियोकी उसे धीरे से अपनी छड़ी मारता है
और वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर मर जाता है। अब शियोकी अपनी पावर से एक एक कर सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। तभी वहाँ जाओ भी आ जाता है, जो अपनी स्वॉर्ड से आखिरी मॉन्स्टर को काफी कूल तरीके से मार देता है। ये देखकर शियोकी भी थोड़ा हैरान होता है, पर फिर शियोकी वहाँ से अपने घर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ मूर्तियों को देखते हैं जो गॉड्स की ही थी, और वो जगह एक एंशिएंट गॉड चर्च था। तभी वहाँ एक मास्क पहना आदमी आता है, जो सभी को बताता है कि एक नया एजेंट ऑफ गॉड आ चुका है और उसके साथ किंग ऑफ एंजल मिशेल भी है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि उसे यहाँ लाओ और कोशिश करना उसे जिंदा लाने की। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रक लेकर जा रहा था और उसके ट्रक में बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। वहीं शियोकी वापस अपने घर आ चुका था, जहाँ उसे देखकर उसका भाई उसे पूछता है कि वो लेट कैसे हो गया। इस पर शियोकी उससे कहता है कि वो किसी ट्रबल में फंस गया था। अब ये बोलकर वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर शियोकी वापस उस मेंशन ऑफ गॉड्स में पहुंच जाता है और उस मेंशन के अंदर गॉड्स का पागल खाना था, जिसे देखकर शियोकी कहता है कि ये तो बिल्कुल उसी पागल खाने जैसा लग रहा है जहां मैं बचपन में रहा करता था। अब शियोकी उसी हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन वो जगह उसे मेंटल हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग थी। इसके बाद शियोकी वहाँ के रूम्स खोलने की कोशिश करता है, पर वो 6 में से 5 रूम्स नहीं खोल पाता। लेकिन जैसे ही शियोकी छठे रूम के गेट को छूता है, गेट पर बहुत सारे पैटर्न्स बनने लगते हैं। अब जैसे ही वो गेट खुलता है, शियोकी को अंदर एक लेडी दिखती है, जो कि समुद्र के बीचों बीच बैठी थी, पर वो बस शियोकी का इल्यूजन था और वहाँ कोई समुद्र नहीं था। इसके बाद शियोकी उस लेडी के पास जाता है और उसे ही बोलता है, पर वो लेडी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी अचानक से उस रूम में पैटर्न बनने लगते हैं, साथ ही वहाँ एक स्क्रीन भी आ जाती है, जिससे शियोकी को पता चलता है कि उस लेडी का नाम नाइक्स है और वो 5 एंशिएंट गॉड्स में से एक है। पर अभी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर अगर शियोकी उसको ठीक करता है तो उसे नाइक्स की कुछ पावर्स मिल जाएंगी। अब शियोकी नाइक्स के बिल्कुल पास जाकर उसके कान में बोलता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तभी नाइक्स उसकी तरफ तुरंत ही मुड़ते हुए कहती है कि बेटा, आखिर इतने सालों बाद तुम आ ही गए। ये सुन के शियोकी चौंक जाता है। अब नाइक्स उसे गले लगाने के लिए आगे आने लगती है, लेकिन तभी वो नाइक्स के पीछे वाले फ्लावर वास को गले लगाकर उसे अपना बेटा कहने लगती है। साथ ही वो अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी। ये देखकर शियोकी समझ जाता है कि नाइक्स सच में पागल है। सीन शिफ्ट होता है और हम उन सुपर हीरोज को देखते हैं, जहां वो लोग जाओ से कह रहे थे कि तुम लड़के को कैसे जाने दे सकते हो जिसके पास किंग ऑफ एंजल की पावर्स थी। ये सुनकर जाओ बोलता है कि उससे गलती हो गई है, पर वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेगा। अगली सुबह जाओ शियोकी के स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसका वेट करने लगता है, पर वहाँ एक छोटा बच्चा रो रहा था, जिसके कारण जाओ का ध्यान भटक जाता है और तभी शियोकी उसके सामने से निकल जाता है और जाओ शियोकी को देख भी नहीं पाता। इधर शियोकी एक डॉक्टर के पास आता है और उसे नाइक्स की कंडीशन समझाकर पूछता है कि ऐसी किसी लेडी को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर वो डॉक्टर शियोकी को बताता है कि प्रॉपर मेडिसिन और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो लेडी ठीक हो सकती है। तो ये सुन के शियोकी वापस उसी मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले उसने कुछ एंशिएंट बुक्स पढ़ी थी, जिससे उसे पता चल गया था कि वहाँ एक मेडिसिन रूम भी है। तो शियोकी वहां जाकर नाइक्स को ठीक करने वाली मेडिसिन ले लेता है और खुद डॉक्टर बनकर नाइक्स के रूम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जाओ रोज शियोकी के स्कूल पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ शियोकी नाइक्स को वो मेडिसिन दे देता है, जिसे लेकर नाइक्स और भी बातें बड़बड़ाने लगती है, क्योंकि वो मेडिसिन ऐसे ही काम करती थी। तो नाइक्स की ऐसी हालत देखकर शियोकी सोचता है कि इसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। इसलिए शियोकी नाइक्स को ठीक करने के लिए खुद को उसका बेटा बोलने लगता है। ये सुनकर नाइक्स उसे गले लगाते हुए कहती है कि बेटा, तुम वापस आ गए। अब नाइक्स की हालत 3% बेहतर हो चुकी थी, जिसकी वजह से शियोकी को नाइक्स की एक रैंडम पावर मिलती है, जिसका नाम था स्टारलाइट डांसर, जिसे रात में शियोकी की स्पीड, पावर, रिकवरी एबिलिटी पहले से बढ़ जाएगी। साथ ही इस पावर से वो रात में छोटे क्रिएचर से भी बात कर पाएगा और कुछ क्रिएचर्स को अपने ऑरा से डरा भी पाएगा। अब शियोकी ये पावर पाने के बाद पूरे शहर में उसे टेस्ट करने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।